नेक्स्ट हमारा जो है बच्चे वो है CSS बॉक्स मॉडल। अब CSS बॉक्स मॉडल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ठीक है, आपको लेआउट के डिजाइन के लिए आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे CSS बॉक्स मॉडल की तरफ अगर हम मूव करें तो हम लोग प्रीवियस करते हैं इसको, हमने जो मार्जिन वाला किया, अब 12th सेक्शन पे हम है CSS बॉक्स मॉडल। अब बच्चे यहाँ पे CSS बॉक्स मॉडल की बात करें तो ये आपका कुछ होता है बॉक्स मॉडल। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका कंटेंट होता है, हाइट और विड्थ जस्ट आपके कंटेंट को मिलती है। ऊपर जो आपको होता है ये पैडिंग आ रही है, पैडिंग आप 10 दे रहे हो, 20 दे रहे हो, इसके अंदर एडिशन होता है। अगर आप बॉर्डर दे रहे हो, 12 दे रहे हो, 30 दे रहे हो, वो उसमें भी एडिशन कर देगा। मार्जिन दे रहे हो वो उसमें भी एडिशन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह लो आपको 200 पिक्सल की विड्थ रखनी है, तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपकी मार्जिन कितनी है, आपकी बॉर्डर कितना है, ठीक है। ये सारी चीजें एडअप होके, ये ना आप 200 विड्थ वैसे दे रहे हो, मार्जिन फिर आप दे रहे हो उसको 20 पिक्सल, वो 220 हो जाएगा। बॉर्डर आप उसको दे रहे हो 10 पिक्सल, 230 हो जाएगा। आप उसको पैडिंग दे रहे हो 10, वो 240 हो जाएगा। टोटल विड्थ आपकी 240 हो जाएगी, आपका कंटेंट का जो लेआउट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, उसने बोला जब हम लोग CSS की विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी एलिमेंट को लगाते हैं तो हमें उसको एरिया के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। हमें पूरे साइज को कैलकुलेट करके तब उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना है, जैसे हमारी पैडिंग होगी, बॉर्डर हो गया, मार्जिन हो गया। अब अगर जब हम विड्थ को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो जो हमने विड्थ दी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 विड्थ दी है, फिर आपकी आएगी लेफ्ट लेफ्ट पैडिंग, फिर आपकी आएगी राइट पैडिंग, ठीक है, ये देखिए राइट पैडिंग, फिर आपकी आएगी लेफ्ट बॉर्डर, फिर राइट बॉर्डर, फिर लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो आपकी हैं ये कैलकुलेट करके आपकी क्या बनाती है, एक विड्थ बनाती है। ये नहीं है कि आपने विड्थ 200 दे दिया तो इतना ही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आप हाइट को करते हो मेजर तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होती है कि वो आपकी टॉप और बॉटम की सारी प्रॉपर्टीज को ऐड करता है हाइट के साथ। जैसे टॉप पैडिंग हो गया, बॉटम पैडिंग हो गया, टॉप बॉर्डर हो गया, तो ये सारी कैलकुलेट करके फिर हमें एडजस्ट करनी होती है हमारी हाइट एंड विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने किया, बोला हमें सेट द विड्थ ऑफ div एलिमेंट टू 200 पिक्सल। ये तो चलो सेम है कि यहाँ पे विड्थ हम क्या कर देंगे 200 पिक्सल। हम चलते हैं यहाँ पे अब हमारे चैलेंजेस की तरफ। यहाँ पे इसको हम बंद कर देते हैं, ये मार्जिन वाला भी बंद कर रहे हैं। यहाँ पे CSS बॉक्स मॉडल राइट क्लिक करें, न्यू फाइल बनाए, यहाँ पे index.html। अब यहाँ पे मैं बच्चे HTML लिख रही हूँ और टैब प्रेस कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे div लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं lorem लिख रही हूँ, ठीक है। फाइल को सेव किया और यहाँ पे जाके हम इन पेज CSS यूज करेंगे, इंटरनल या इन पेज जो आप कहना चाहो इसको। बाय एलिमेंट हम उसको सिलेक्ट करेंगे div टैग, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करूँ ताकि हमें चीजें समझने में आसानी हो। अब उसने क्या बोला कि उसको विड्थ देनी है आपने 200 पिक्सल, अभी तो हमने दे दिया विड्थ 200 पिक्सल। राइट क्लिक करके ओपन इन द ब्राउजर करूं, ये ले विड्थ इतनी होगी। मैं इसको क्या करती हूँ बच्चे, पहले इसको बॉर्डर, बॉर्डर आपको इन चीजों में बहुत हेल्प करता है समझने में। 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया, ठीक है, ये ले। अच्छा जी, ये अब जो मैंने 2 पिक्सल ऐड किया है ना, ये आपका विड्थ के साथ ऐड हुआ है। बात समझ रहे, 202 आपकी इसकी विड्थ हो चुकी है। अब ये 2 पिक्सल जो है हमने राइट और लेफ्ट से किया, 2 राइट का, 2 लेफ्ट का, तो 4 हुआ। दैट्स मीन 204 आपकी टोटल विड्थ हो चुकी है। ये चीजें होती हैं जो आपने कैलकुलेट करनी होती है, इस पे आपका दिमाग लगता है आपके लेआउट को डिजाइन करते हुए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हाँ जी, अच्छा, प्रॉपर्टीज किधर गई हमारी चैलेंजेस, ये हमने दे दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट उसने क्या बोला, एड 2 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर टू द div।
मैंने दे दिया, हमने ऑटोमेटिकली दे लिया, हमने इत्तेफाक से यही दी है, ठीक है, ये देखें। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, एड 25 पिक्सल स्पेस बिटवीन डिव एलिमेंट बॉर्डर एंड इट्स कंटेंट। अब मुझे आप सोच के बताना, यहाँ पे मार्जिन यूज होगा या पैडिंग यूज होगा, थोड़ा सा सोचें। अभी मैं प्रीवियस मैंने आपको बताया, तो बच्चे आपकी एलिमेंट और बॉर्डर, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सोचिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखिए एलिमेंट्स और बॉर्डर एंड इट्स कंटेंट, बॉर्डर और कंटेंट की स्पेस के लिए हमेशा आपकी यूज होती है पैडिंग। तो उसे कितनी बोली, 25 पिक्सल। ये आपकी एडिशन हो जा रही है, आप गौर करना यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे मैंने कर्सर है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, आपका वो कर्सर कहाँ पे कहाँ चला गया, आपकी विड्थ जो है वो एडअप करी जा रहा है। ये बात आपने ध्यान करनी है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी। उसके बाद अगर हम अगला चैलेंज देखें, तो अगला उसने बोला एड 25 पिक्सल स्पेस आउटसाइड टू द लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे डिव के एलिमेंट पे हमें आउटसाइड स्पेस चाहिए, दैट मीन ये क्या होगा, सोचिएगा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अगेन सोचिएगा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पे बच्चे आपकी जो प्रॉपर्टी लगेगी वो है आपकी मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट उससे कितनी बोली, 25 पिक्सल। फाइल को सेव किया, यहाँ पे जाके अगर हम इसकी आउटपुट चेक करें, ये ले लेफ्ट साइड से मार्जिन आ गया। अब यहाँ पे उसने बोला, अच्छा यही हमारी होगी बच्चे, ये चीज आपको यहाँ पे मैंने जो समझाई कि यहाँ पे आप देखिए 200 पिक्सल आपने दिया था, बट बाय डिफॉल्ट इसकी इतनी सारी आपकी क्या हो चुकी है, विड्थ हो चुकी है। बात को फॉलो किया, ये देखें ये डिव जो है, आप इसको देखो तो यहाँ पे इसको फॉन्ट भी लग गया, मार्जिन भी लग गया, सारा कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये जो 200 आया, ये इसका मार्जिन, ठीक है, इसकी 250 ये आपकी पैडिंग, उसके बाद आपकी ये मार्जिन लेफ्ट आपका जो हमने लेफ्ट साइड से दिया, ये सबको एडअप करके आपकी वो आपका लेआउट डिजाइन कर रहा है। तो आपको 200 पिक्सल जो विड्थ देनी है, इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हुए फिर आपको इसको विड्थ को अच्छे से अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 200 ही चाहिए था, तो मैं इसको क्या करती, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 उसका लेफ्ट साइड से, 2 उसका राइट साइड से, ठीक है, विड्थ की। तो यहाँ पे 4 मैं इसमें से कम कर दूं, तो यहाँ पे मेरा 196 आएगा, ठीक है, अगर आप 200 विड्थ ही चाहते हो। फिर आप देखो यहाँ पे पैडिंग जो है मैंने 25 पिक्सल की, दैट मीन राइट और लेफ्ट से भी पैडिंग आई, तो राइट और लेफ्ट से 50 आया। तो आप यहाँ पे देखो अब हमें 50 माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विड्थ होगी 146, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मार्जिन लेफ्ट उसने किया 25 पिक्सल, तो मुझे इसमें से 25 भी माइनस करना पड़ेगा। तो 25 इसमें से अगर हम माइनस कर दें, वैसे आपका 25 50 होता है ना, आप यहाँ पे आप देखो 50 में से भी पहले तो यहाँ पे 20 माइनस करें, तो यहाँ पे आपका आएगा 26, 25 माइनस कर दे 21, ठीक है। यहाँ पे अब इस तरह आपकी जो कैलकुलेशन होती है, यहाँ पे रिफ्रेश करें, अब आपका वैसे होगा। तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है इसको हम 10 पिक्सल कर देते हैं, ये ले, ठीक है। ये इस तरह आपको जो है इतनी सी उसने बॉक्स बना के दे दी, समझ आई बात की। ये आपकी अब 200 विड्थ के अकॉर्डिंग उसने बॉक्स आपका सेट हुआ है। अच्छा जी, इतना हमारा काम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इस बॉक्स मॉडल की, जो ये ओवर कह लें कि ये सारी चीजों को ये कर रहे हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, इस प्रॉपर्टी से ओवरकम करने के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो अभी अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो यूज होती है बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग आपको करना होता है बॉर्डर बॉक्स। अब आप बेशक इसको 200 विड्थ दोगे ना, यहाँ पे आप सेव करें फाइल को,
यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँ तो अब देखो आपको 200 के अंदर रहते होते सारी चीजें को कवर अप करेगा। आप देखो अगर मैं यहाँ पे 200, यहाँ पे 50%, 50 पिक्सल अगर मैं इसको पैडिंग दे दूं, वो उसके अंदर रहते हुए करेगा। अब वो इंक्रीज नहीं करेगा उसकी वेट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे उसको मार्जिन जो है, चले मार्जिन तो बाहर से आता है ना, अगर मैं इसकी कह लें हम क्या इंक्रीज करें, हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं मैं 30 पिक्सल, तब भी उसके अंदर रहते हुए। अब वो बॉर्डर बॉक्स जब आप ये बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी लगा देते हो, तो आपकी विड्थ जो एक्चुअल दी होती है आपने उतनी ही रहती है, उसके अंदर ही वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। आपकी वो लेआउट को अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। बात फॉलो की, इस तरह अब आपका लेआउट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये हो गया आपकी बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ।